हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम बनाना सीखेंगे तीन संख्या वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 4 है, 6 और 8, इन तीनों संख्या का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो 4 को पहले इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद कमा लगा देंगे। फिर 6 है, 6 को लिखेंगे, फिर कमा लगा देंगे। फिर 8 है, 8 को इस तरीके से लिख देंगे और कमा यहाँ पर अब नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन दे देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन आपको खींच देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 से चलाना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 4 आएगा, तो देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आ जाता है, इसलिए 2 यहाँ पर लिख देना है 4 के नीचे में। फिर कमा लगाना है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 6 आएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में आता है 6, इसलिए 6 के नीचे में 3 लिख देना है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 8 आएगा, तो 2 चौके 8, तो 4 लिख देना है 8 के नीचे में। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देना है। फिर से यहाँ पर 2 से चलाना है। 2 का पहाड़ा कितना बार में 2, तो एक बार में आ जाता है 2, 2 के नीचे 1 लिख देना है, कमा लगा देना है। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो 3 को ऐसे ही उतार देना है। 2 का पहाड़ा में कितना बार में 4, तो 2 बार में 4 आता है, तो 2 लिख देना है। इस तरीके से आगे इस तरीके से इसका लाइन को बढ़ा देना है और फिर से एक लाइन इस तरीके से खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है और कितना है यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 को नहीं चलाना है, 1 को ऐसे ही छोड़ देना है, कमा लगा देना है। 2 का पहाड़ा कितना बार में 3 आएगा, तो 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 3 ऐसे ही छोड़ देना है, कमा लगा देना है। 2 का पहाड़ा कितना बार में 2 आएगा, तो एक बार में, तो 1 लिख देना है। इस तरीके से इसका लाइन बढ़ा के फिर से यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा में तो 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर 2 से अब नहीं चलेगा। तब क्या करिएगा, यहाँ से 3 से अब चलाना होगा। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 1 आएगा, 1 को तो चलाना ही नहीं है, तो क्या करेंगे 1 को ऐसे ही उतार देना है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 3 आएगा, तो एक बार पढ़ने से 3 आ जाता है। उसके बाद कमा लगा देना है, 1 को चलाना नहीं है, ऐसे ही उतार देना है, ऊपर में जैसा है वैसा ही, ठीक है ना। लास्ट में आपका जब 1 1 आ जाएगा तो आपको छोड़ देना है, भाग लगाना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जिस जिस संख्या से यहाँ पर भाग लगाएं उस संख्या को यहाँ पर लिख देना है। बराबर देने के बाद 2 आया, 2 को लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देना है, फिर 2 आया, इस तरीके से लिख देना है आपको। फिर से 2 आया है, उसके बाद फिर देखिए 3 आया है, ठीक है ना। 1 2 3, 3 बार आया है 2 और 1 बार आया है 3। अब इसको गुना कर देना है सिंपली। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4 हुआ। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 4 दूनी 8। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 8 तिया 24, यहाँ पर आपको लिख देना है 24। यही हो जाएगा आपका आंसर। 4 6 और 8 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगर आपको समझ में ये सवाल नहीं आया तो दूसरा सवाल से आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 9 और 12 का निकालने का रहा है एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, कमा लगाएंगे 9, कमा लगाएंगे 12। कमा इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, इसलिए कमा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा में चलेगा और 2 का पहाड़ा में भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ही अभाज्य संख्या लेते हैं, उसके बाद देखिए 3 का लेंगे। तो 2 से चलाते हैं, तो 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 को छोड़ देना है। जो संख्या में नहीं आएगा, जिस संख्या को चलाते हैं और वो संख्या अगर नहीं आ रहा है तो उसको वैसे ही उतार देना है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आएगा ही नहीं, तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। 9 भी नहीं आएगा तो ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 2 6 12, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर 12 के नीचे में। अब फिर से इसको बढ़ा देना है, उसके बाद इस तरीके से फिर से लाइन दे देना है। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो 3 लिख देना है, कमा लगा देना है। उसके बाद 9 नहीं आएगा, 9 लिख देना है। उसके बाद देखिए फिर से कमा लगा देना है। 2 का पहाड़ा कितना बार में 6 आएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में 6 आता है, इसलिए 6 के नीचे में 3 लिख देना है, बढ़ा देना है इसको आगे, फिर से लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा अगर चलाते हैं तो यहाँ पर कोई भी भाग नहीं लग रहा है, तब क्या करिएगा 3 से चलाना होगा आपको। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 3 आएगा, तो एक बार पढ़ने से 3 आ जाता है, इसलिए 3 के नीचे में 1 लिख देना है। अब 3 का पहाड़ा कितना बार में 9 आएगा, तो 3 तिया 9, 3 बार में 3 लिख देना है 9 के नीचे में। 3 का पहाड़ा कितना बार में 3 आएगा, तो 3 एका 3, 1 लिख देना है 3 के नीचे में। अब फिर से यहाँ पर इसको बढ़ा देना है, फिर से लाइन खींच देना है। अब फिर से 3 से चलाना है, 3 से भाग लगने वाला संख्या यहाँ पर एक बचा हुआ है, इसीलिए तो 3 का पहाड़ा में 1 चलाएंगे ही नहीं, 1 को ऐसे छोड़ देंगे। 3 एका 3 ये आ जाता है, कमा लगा देंगे, 1 को नहीं चलाना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, जितना भी संख्या से चलाएं उस संख्या को आपस में सबको गुना कर देना है। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। बस यही संख्या आया है, इसको हम लोग गुना कर देंगे आपस में। 2 को गुना करिए 2 के साथ, कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो कितना होगा, 4 तिया 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो 12 तिया 36। तो ये हो गया 36 आपका क्या एलसीएम, किसका किसका, 3 का, 9 का और 12 का। यही हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों और एक सवाल बचा हुआ है 3 नंबर, इसको भी देख लीजिए। 5 है, कमा लगा देना है, 3 है, कमा लगा देना है और 10 है।
बस यही तीनों संख्या का आपको एलसीएम निकालना है। तो तीनों को लिख देने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ से और एक लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर देखना है कि 2 का पहाड़ा में कटने वाला कोई संख्या है क्या, तो है 10 है, तो 2 से चलाना है आपको। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो 5 को ऐसे उतार देना है, 3 को भी ऐसे उतार देना है क्योंकि नहीं चलेगा। 2 का पहाड़ा में कितना बार में 10 आएगा, तो 5 बार में आता है 10, तो 10 के नीचे में 5 आपको लिख देना है। इसको आगे बढ़ा देना है, फिर से लाइन खींच देना है। अब 2 का पहाड़ा में देखिए 5 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है और ये 5 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब आगे वाला संख्या लेना होगा, तो 3 लेते हैं। 3 का पहाड़ा में कितना बार में 5 आएगा, तो 5 नहीं आएगा तो 5 को ऐसे ही उतार देते हैं। 3 का पहाड़ा में एक बार में 3 आता है तो 1 लिख देंगे 3 के नीचे में। 5 नहीं आएगा, 5 को उतार के छोड़ देंगे। अब आगे देखिए 2 का पहाड़ा में भी नहीं कटेगा, 3 का पहाड़ा में भी नहीं, यहाँ पर नहीं कटने वाला है, तो क्या करिएगा 5 का पहाड़ा में कटने वाला है तो 5 से चला लेंगे, ठीक है ना। तो 5 एका 5, 1 को नहीं चलाना है, छोड़ देना है, फिर 5 एका 5, लास्ट में 1 1 आ जाता है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए कौन कौन संख्या से चलाएं, 2 से चलाएं, 3 से चलाएं, 5 से चलाएं। 2, 3 और 5, यही तीनों संख्या से चलाएं। इसको गुना कर देना है आपस में, 2 तिया कितना हो गया 6, 6 पंचे 30, सबको गुना कर देना है, बस हो जाएगा आपका आंसर। यही हो गया इसका आंसर, किसका किसका, 5, 3 और 10 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 3 संख्या वाला एलसीएम निकाला जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।